Hello everyone, welcome to SFDC Madhukar. My name is Ashish Madhukar. I have two lectures for certified and 2 years for. तो आज का हमारा जो टॉपिक है जो हमारा सीरीज चल रहा है एजेंट फोर्स का, इसमें हम आज का एपिसोड 4 है। तो इस एपिसोड 4 में हम आज जानेंगे कि कैसे हम फ्लेक्स कार्ड क्रिएट करते हैं और कैसे हम एपेक्स क्लास को यूज करेंगे और उस फ्लेक्स कार्ड को हम कैसे अपने स्क्रीन फ्लो में यूज करेंगे उसका। तो प्रॉम्प्ट बिल्डर का एक्सरसाइज हमारा चल रहा है, तो ये आज का लास्ट हमारा एक्सरसाइज है। इसके बाद हम एजेंट फोर्स का एजेंट स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का हमारा एजेंडा है एक्सरसाइज 4, क्रिएट ए फ्लेक्स टेम्पलेट, कैसे हम फ्लेक्स टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। देन हाउ टू यूज फ्लेक्स टेम्पलेट इन स्क्रीन फ्लो, और उस फ्लेक्स टेम्पलेट को हम स्क्रीन फ्लो में यूज कैसे करेंगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन हाउ टू यूज एपेक्स क्लास इन टेम्पलेट। सो बेसिकली अगर आप टेम्पलेट क्रिएट करते हो उसमें ऑलरेडी आपका ऑप्शन होता है, तो उसको हम कैसे एपेक्स क्लास को अपने टेम्पलेट में, चाहे वो आपका फील्ड जनरेशन टेम्पलेट हो या कुछ भी हो, उसमें आप वो यूज कर सकते हो, या फ्लेक्स टेम्पलेट हो उसमें भी एपेक्स क्लास को यूज कर सकते हो। ठीक है। तो जो हमारा मेन है एक्सरसाइज में, तो क्रिएट ए फ्लेक्स टेम्पलेट। इसमें हमें क्या करना है, इन द एक्सरसाइज यू क्रिएट फ्लेक्स टेम्पलेट दैट जनरेट ए पर्सनलाइज शेड्यूल फॉर अ गेस्ट। तो जो भी जो गेस्ट है उसके लिए पर्सनलाइज शेड्यूल क्रिएट करेगा और उसको शो करेगा गेस्ट को। तो उसके लिए हम ये बनाना चाहेंगे, द पर्सनलाइज शेड्यूल इंक्लूडेड द टाइम एंड लोकेशन एंड रिसोर्ट एक्सपीरियंस दैट आर अवेलेबल टुडे। सो ये एक्सपीरियंस मतलब आज के जो भी शेड्यूल है उसके लिए वो सारा उसमें दिखाई देगा। एंड दैट मैच द गेस्ट इंटरेस्ट, तो जो भी गेस्ट का इंटरेस्ट है, जो मैंने आपको दिखाया था इसके पहले वाले वीडियो में, कि हर कॉन्टेक्ट पे हमारा 3 का इंटरेस्ट है हर गेस्ट का। ओके। एंड यू ग्राउंड द टेम्पलेट विद द डेटा जनरेटेड बाय कॉलिंग एपेक्स मेथड। तो जो एपेक्स क्लास हम यहाँ पे कॉल करेंगे और उसका डेटा ग्राउंडिंग हम उसमें दिखाएंगे कि कैसे वहां से डेटा हम एपेक्स के थ्रू लाकर अपने टेम्पलेट में यूज करेंगे। दिस टेम्पलेट कैन बी इन्वॉक फ्रॉम द एनीवेयर। तो ये टेम्पलेट आप कहीं भी इन्वॉक कर सकते हो, बट इन दिस exercise we will call this template from a screen flow. ओके। तो ये स्क्रीन फ्लो हम कॉल करेंगे और उसको रिकॉर्ड पेज पे यूज करके दिखाएंगे। तो ऑलरेडी बटन एंड फ्लो बना हुआ है, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। ओके। तो चलते हैं सेल्स फोर्स में, और आपको स्टार्ट करने से पहले अगर, तो आप सबसे पहले आप ध्यान देके इसको चेक कर लो कि आपके पहले ये दो जो फ्लो है उसमें ऑलरेडी है कि नहीं है। ठीक है। तो चलते हैं हम अपने फ्लो में, और यहाँ पे सर्च करना है आपको फ्लो। जो फ्लो का नाम है आपका वो है पर्सनलाइज। ओके। तो पर्सनलाइज ये है ना, पर्सनलाइज। ओके। पर्सनलाइज शेड्यूल ये स्क्रीन फ्लो है जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्क्रीन फ्लो का, तो सिंपली ये स्क्रीन फ्लो है। जो आप क्या करेगा स्क्रीन फ्लो बेसिकली, तो जो भी हमारा जहाँ पे यूज कर रहे हैं गेस्ट का आईडी, मतलब बेसिकली कॉन्टेक्ट की आईडी। अगर यहाँ पे मैं देखूँ ये स्क्रीन फ्लो है, तो यहाँ पे गेट कॉन्टेक्ट कर रहा है। तो जो आईडी आएगा, जिस रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे बटन को, वो रिकॉर्ड की आईडी के गेट करेगा और उस कॉन्टेक्ट का पूरा डिटेल्स लेकर आएगा। देन कॉन्टेक्ट का डिटेल्स लेकर आने के बाद यहाँ पे ये इनवॉक प्रॉम्प्ट, तो जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है यहाँ पे वो इन्वॉक करेगा। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो कॉन्टैक्ट का डिटेल्स यहाँ पे वो यहाँ पे पास कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल्स आएगा रिस्पांस में, वो रिस्पांस यहाँ पे ये स्क्रीन पे शो कर देगा, प्रॉम्प्ट रिस्पांस। ठीक है। तो ये सिंपल हमारा ये फ्लो है। नेक्स्ट हमारा एपेक्स क्लास जो हम यूज करेंगे आगे, तो हम इसको पहले दिखाते रहेंगे, उसके बाद हम फाइनल एपेक्स क्लास को यूज करेंगे। तो जो हमारा एपेक्स क्लास का नाम है वो भी यहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हो। तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ एपेक्स क्लास के नाम को। तो ये है हमारा, मैं स्टार देता हूँ, देन पर्सनलाइज्ड, ये हमारा। ठीक है। पर्सनलाइज गेस्ट एक्सपीरियंस। अगर मैं एपेक्स क्लास का डिस्कशन करूँ इसमें, तो ये जो मेरा एपेक्स क्लास है ये क्या कर रहा है, ये इन्वोकेबल मेथड है। ठीक है। ये मेथड हमारा जो वहाँ पे कॉल है फ्लो के अंदर, और यहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है। इस रिक्वेस्ट में अगर आप देखोगे इनपुट 0 पहला जो वैल्यू आया, और ये इनपुट में क्या डेटा आ रहा है मेरा कॉन्टेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे फ्लो में आपको दिखाया था।
ठीक है। ये जब यहाँ पे इन्वॉक कर रहा है मेथड, तो इन्वॉक करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स पास कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल जो हमारा आया यहाँ पे ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कर दिया। देन सेशन, अब सेशन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल्स है, तो ये मेथड एक्सपीरियंस सेशन कंट्रोलर डॉट गेट सेशन, दे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स पास करके इस एपएस क्लास के बेसिस बेसिस से आप उसको गेट कर लगा। मैं इस एपएस क्लास को ओपन करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे ये सेशन है, ठीक है, गेट सेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट की आईडी के बेसिस पे उसका सिक्योर क्वेरी करके यहाँ पे जो भी सेशंस है, तो यहाँ पे देखो सिक्योर क्वेरी है एक्सपीरियंस, डेट, स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन, आवर, लोकेशन, फ्रॉम सेशन, वेयर, यहाँ पे एक्सपीरियंस जो कॉन्ट्रैक्ट की आईडी है, तो जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट का इंटरेस्ट है यहाँ पे वेयर क्लॉज में और कंडीशन में लगाया हुआ है इंटरेस्ट वन, इंटरेस्ट टू एंड थ्री। देन एंड डेट इक्वल टू टुडे, यहाँ पे टुडे डेट लगा के एंड इज कैंसिल इक्वल टू फर्स्ट, तो जो भी इसको कैंसिल नहीं हुआ है वही वाले डेटा लेकर और इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये एपएस क्लास का यहाँ पे इसका गेट सेशन, ये डेटा सेशंस में आ गया, ठीक है। इस सेशन का डेटा यूज करके रिस्पॉन्स वगैरह देखोगे यहाँ पे, इसी डेटा को बस यहाँ पे सीरियलाइज करके इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये सारा हमारा सिंपल सा एपएस क्लास है। अब बात करते हैं इस टेम्पलेट को हमें क्रिएट करने का, ठीक है। तो सिंपली हम चलते हैं अपने सेटअप मेथड में, यहाँ पे टाइप करते हैं प्रॉम्प्ट बिल्डर, ये है प्रॉम्प्ट बिल्डर, ओके। देन यहाँ से न्यू टेम्पलेट, तो क्लिक करते हैं न्यू टेम्पलेट पे। तो हम कौन सा यूज करने वाले हैं, फ्लेक्स टेम्पलेट, यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास, ठीक है, फ्लेक्स टेम्पलेट। और यहाँ पे हमें फ्लेक्स टेम्पलेट का नाम दे देना है, तो मैं लिख देता हूँ नाम, जनरेट, जनरेट पर्सनलाइज्ड शेड्यूल, ओके। और यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, लिख दो, जनरेट ए पर्सनलाइज्ड शेड्यूल, ओके, शेड्यूल दैट includes the time and location of resort experience that are available today, ठीक है। तो जो भी आज अवेलेबल हो वो दिखेगा, एंड दैट मैच द गेस्ट, जो भी हमारा गेस्ट है उसका इंटरेस्ट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नेम, सिंपली हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे डेटा सोर्स पूछ रहा है, ठीक है, कि डेटा सोर्स जो है वो क्या देना है। तो डेटा सोर्स हमारा क्या होगा, यहाँ पे सिंपली हमने डेटा सोर्स में नाम दे देते हैं हम, ओके, रिसोर्स नेम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, ओके। और इसका एपीआई नेम में हम दे देते हैं माई कॉन्टैक्ट, ठीक है, माई कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे सोर्स टाइप ऑब्जेक्ट दे दे रहे हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे इसको, कॉन्टैक्ट को, सिंपल, ठीक है। बस हमारा यही है, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज करना है। अगर मल्टीपल होगा तो यहाँ पे ऐड रिसोर्स करके और ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूँ। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करने के बाद जो हमारा टेम्पलेट यहाँ पे आया, ओके, सिंपली अब इस टेम्पलेट को हम यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली, ओके, ठीक है। या तो इसमें हम जो डिटेल्स हम लिख एक एक बार इसको टाइप कर लें, फिर आगे चल के उसको हम मॉडिफाई करते रहेंगे, क्योंकि आगे उसमें हमें एपेक्स क्लास भी यूज करना है, उसको कुछ डेटा बढ़ा के उसके अकॉर्डिंग चेक करना है डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको टाइप करता हूँ, योर नेम इज, अब जो नेम हमें लेकर आना है वो कहाँ से लेकर आना है, जो हमारा यहाँ पे रिसोर्स यूजर है, तो यहाँ पे मैं करंट यूजर लेता हूँ, यूजर का फुल नेम ले सकते हो या फिर फर्स्ट नेम ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे
ले लेता हूँ नेम उसका। चलो फर्स्ट नेम। ओके। देन फर्स्ट नेम। उसके बाद यू वर्क इन दी गेस्ट सक्सेस टीम एट, कौन सा, जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम। तो यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले लेता हूँ मैं सिंपली। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नाम। अब उसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन। तो मेरा जो इंट्रोडक्शन होगा वो मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। देन प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ रिसोर्स एक्टिविटी रिसोर्स एक्टिविटीज हैपनिंग टुडे that match the कौन गेस्ट इंटरेस्ट। ओके। ओके, यहाँ पे ये भी। ओके, अब आते हैं नीचे। इसके बाद हमारा क्या है, सिंपली इंटरेस्ट यहाँ पे। देन फॉर क्लैरिटी, फॉर क्लैरिटी यूज ए बुलेट लिस्ट। तो अब जितने भी जैसे उसमें सारे कॉमा कॉमा करके दे देगा तो थोड़ा उतना नहीं होगा, तो यहाँ पे बेटर क्लैरिटी के लिए बुलेट लिस्ट यूज कर लेगा। तो मतलब बुलेट वाइज वन बाय वन नीचे दे देगा लिस्ट में। ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली फॉर ईच एक्टिविटी, फॉर ईच एक्टिविटी सिंपली, ओके, इंक्लूड नेम, टाइम और लोकेशन। ठीक है, एंड ड्यूरेशन। ओके, ऑन अ सिंगल लाइन। ठीक है। देन डू नॉट इंक्लूड द डेट। तो हमें यहाँ पे डेट नहीं चाहिए। ओके। देन सिंपली टेल द गेस्ट टू रीच आउट इफ, रीच आउट इफ दे डिड, ओके, दे डिड लाइक टू बुक एनी ऑफ दीज एक्टिविटी। ओके, सिंपल। ये हमारा फ्रेजेज हो गया इसमें। ओके। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं हम। ओके। उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैपनिंग टुडे दैट मैच द गेस्ट इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे अब हम पहले यहाँ पे इसको सेव कर यहाँ पे सिंपली रिव्यू एंड सेव करके चेक करते हैं। तो मेरा मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ जो सोफिया करके है। इसको मैं सिंपली सेव एंड रिव्यू करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, दीज
already template with the API name personalized schedule। ओके, ये ऑलरेडी कह रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, आपको जो यहाँ पे रिस्पांस दिख रहा होगा, सिंपली यहाँ पे रिस्पांस आ रहा है, बड़ी नहीं दिख रही है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा सा करता हूँ तो आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आ रहा है, कंपेयर द रेजोल्यूशन विद द जनरेट रिस्पांस एंड देन द रिवाइज योर प्रॉम्प्ट दिस। ठीक है, यहाँ पे ये हमने जो दिया था, अब सिंपली ओके, यहाँ पे वन लगा देते हैं, देन अपडेट नाम दे देते हैं। ओके, तो यहाँ पे टेम्पलेट सेव हो गया सक्सेसफुली, और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा रिस्पांस आ गया, हेलो आई एम आशीष फ्रॉम द गेस्ट सक्सेस टीम एंड दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम, मतलब ट्रायल ऑफ हियर द रिसोर्ट एक्टिविटी हैपनिंग टुडे दैट द मैच योर इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए योगा 8 AM 1 आवर दिस, तो यहाँ पे बुलेट हाइफन करके भी ऐड कर दिया है, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट दिस। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ए रिस्पॉन्स हो गया बेसिकली। अब हमारा मेन जो इसमें क्या है कि हम इसमें एपेक्स क्लास यूज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा क्या करेगा, उस जो भी डेटा आ रहा है अभी, ठीक है, वो उसको थोड़ा सा लिस्ट ऑफ डेटा लेकर आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेस्ट जो हमारा सारा एक्टिविटी था, यहाँ पे एपेक्स क्लास को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे एपेक्स क्लास जाते हैं, क्या था, पर्सनलाइज गेस्ट एक्सपीरियंस, इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे एपेक्स को ऐड करके सिंपली इसको मैं सेव एंड प्रीव्यू करता हूँ दोबारा, और फिर देखते हैं उसका लिस्ट ऑफ जो वो डेटा आएगा वो भी यहाँ पे आ चलिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, हेलो आशीष दिस इज दिस व्हाट एक्टिविटी हैपनिंग टुडे। अब देखो यहाँ पे कितने अभी पहले कितने आ रहे थे, अब कितने आ रहे हैं देखो, है ना, उसके इंटरेस्ट के बेसिस पे सारा डेटा एपेक्स से लेकर आकर अब वो सारा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखा दिया। अगर यहाँ पे देखोगे तो कौन कौन से उसके इंटरेस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे देखो वो एपेक्स क्लास के थ्रू देखो, यहाँ पे ये आया हमारा लिस्ट ऑफ एक्टिविटी हैपनिंग, लेफ्ट साइड में देखो टुडे दैट मैच द गेस्ट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखो सेशन, यहाँ पे सेशन आ रहे हैं, एक्सपीरियंस आ रहे हैं, बीच योगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारा इंटरेस्ट डेटा यहाँ पे आया लेफ्ट साइड में पूरी, इसके बेसिस पे डेटा यहाँ पे हमारा देखो सारा ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे बीच योगा, सनराइज माउंटेन, बीच बूट कैंप, माउंटेन क्लाइंबिंग, ट्रेल रनिंग एडवेंचर, और आपका कैनोए जिम लाइन एंड एक्वा फिटनेस सर्फ एंड दिस वाइड वाटर, ये सारे हमारे यहाँ पे इसमें। ठीक है, तो ये था हमारा इसमें जो एपेक्स क्लास का यूज करके बेसिकली हम करते थे। ठीक है, देन इसी को हम सिंपली अगर लेवरेज रीजनिंग कैपेबिलिटी, अगर इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करें, इसको और थोड़ा हम इसमें कुछ और ऐड करें, तो जो हमारा क्या करेगा कि इसको और लेवरेज कर सकते हैं। जो हमारा एपेक्स क्लास का यूज किया है, इसको और लेवरेज करना है तो हमें क्या करना है अभी, जैसे हमारा ये सारा एक्टिविटी हो गया है ना। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसको हम कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे एक्टिविटी, इसमें थोड़ा सा हम और कंटेंट बढ़ाते हैं बेसिकली। ओके, अब यहाँ पे हमारा ये डू नॉट इंक्लूड दैट डेट, अब इसमें हम थोड़ा सा चीजें ऐड करते हैं, तो यहाँ से हम मैं ऐड करना शुरू करता हूँ, देन थोड़ा और ऐड करेंगे तो और उसमें डेटा आएगा, देन ऐड ए सजेस्टेड शेड्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सजेस्टेड शेड्यूल भी देगा, देन टेक इनटू अकाउंट द स्टार्ट टाइम एंड ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। ओके, जितने भी हमारे एक्टिविटी। ओके, देन यहाँ पे मेक श्योर दैट यू डोंट इंक्लूड एक्टिविटीज
एक्टिविटीज दैट ओवरलैप। अब अगर कोई हमारा एक्टिविटी जो है अगर ओवरलैप हो रहा होगा तो वो ओवरलैप नहीं करेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 से 3 आवर का है ना, 2 से अगर मैं बात करूँ 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 3 आवर का है 5 PM। तो 30 से हमारा ये भी स्टार्ट हो रहा है, तो क्या होगा, ओवरलैप हो जाएगी। अब हम उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि ओवरलैप वाले हमारे ना रहे। तो एक्टिविटी दैट ओवरलैप। ओके। नाउ आगे, देन मेक श्योर द गेस्ट, ओके, हैज एटलीस्ट 60 मिनट्स। तो एटलीस्ट 60 मतलब 1 आवर का होना चाहिए ऑफ फ्री टाइम बिटवीन, किसमें, आपके जो भी एक्टिविटी हमारा हो रहा है तो उस एक्टिविटी के में हमारा एटलीस्ट 60 मिनट का गैप होना चाहिए। ओके। देन प्रेजेंट दी सजेस्टेड शेड्यूल, ओके, सजेस्टेड शेड्यूल इन क्रॉनिकल ऑर्डर। तो यहाँ से हम क्रॉनिकल ऑर्डर के लिए भी बोल देते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद देन सेम हमारा जो नीचे था वही, टेल द बुकिंग ऑफ दिस एक्टिविटी, सारा चीजें वही रहेगा। ओके। तो ये हमने इतने लाइन इसमें क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है। अब इसके रिस्पॉन्स को देखते हैं, इसको करते हैं सेव एंड प्रीव्यू सिंपली। ओके। तो नाउ यहाँ पे हमारा देखो रेजोल्यूशन इसका आ गया, ये सारा डेटा यहाँ पे पूरे दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं हम कि यहाँ पे अब देखो क्या है, हेलो आसिफ, द बीच योगा रिट्रीट 11 AM, बीच 2 आवर ड्यूरेशन। ओके। द बीच बूट कैंप चैलेंज 12, अगर 2 आवर्स का है 10 से 12 हो गया। देन 12 से स्टार्ट हो रहा है, बीच फ्रॉम फॉर 4। अब 12 से 4 आवर का कितना हो गया, शाम को 4, मतलब 4 बजे के आसपास का है ना। देन अगर ये इसके सजेस्टेड भी है, अगर आप ये नहीं ले सकते हो तो नीचे वाला भी आपका 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है, एक्वा फिटनेस पैराडाइज 2 PM रिसोर्ट, पूल 3 आवर ड्यूरेशन। ओके। देन ओशियन कयाक फिटनेस एक्सपीरियंस शायद 3:30 पे स्टार्ट हो रहा है, जो उसका 6 आवर्स का है। देन ऊपर देखो अब क्या दे रहा है यहाँ पे नीचे, बेस्ड ऑन द टाइमिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी हियर द सजेस्टेड शेड्यूल फॉर यू। तो ऊपर जितने भी उसने दिया था उसके सजेस्टेड के बेसिस पे नीचे इसने दिया है कि 10 AM बीच योगा आप डेट ले सकते हो क्योंकि वो 2 आवर्स में है। देन 12 PM का बीच बूट कैंप चैलेंज आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने कहा 4 PM, या तो आप 4 PM वाला ले सकते हो, 4 PM एक्वा फिटनेस, जो 3 आवर्स का है, कितना है ये ना, 3 आवर्स का। तो हमारा 4 PM के बाद आपका 3 आवर्स हो जाएगा, 7 बज जाएगा। देन आप बोला 7 PM का आप ले सकते हो ये ओशियन कयाक फिटनेस। ठीक है। देन प्लीज फ्री टू रीच आउट इफ you'd like to book दिस एक्टिविटी। ठीक है। ये हमारा पर्सनलाइज हो गया। अब इसको हम यूज करते हैं। देन हम इसको करते हैं एक्टिवेट सिंपली। ये एक्टिवेट कर दिया हमने। अब ये हमारा ऑलरेडी जो यूज्ड है बेसिकली, है ना, ये इसको हमने ऑलरेडी यूज करके रखा हुआ है एपएस क्लास में। अगर आप एपएस क्लास देखोगे तो सिंपली वहाँ पे एपएस क्लास में ये हमारा जो गेट कांटेक्ट है वहाँ पे ऑलरेडी उसको यूज है। अगर आपके उसमें नहीं दिख रहा है तो आप उसको चेंज कर सकते हो, आप वहाँ पे गेट कर सकते हो। ठीक है, सिंपली। ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बटन बनाया हुआ है, ठीक है, जो बटन बनाया हुआ है उस बटन को हम चलते हैं अपने। तो वो बटन कहाँ पे है हमारा, कॉन्टेक्ट पे चलते हैं सिंपली। जैसे ये मेरा कॉन्टेक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ तो वो स्क्रीन फ्लो हमने यहाँ पे यूज किया है ये। ठीक है, पर्सनलाइज शेड्यूल। अगर मैं इसको आप दिखाऊं एडिट पेज करके सिंपली, तो ये एडिट पेज करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा सिंपली कि ये बटन है मेरा। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हाइलाइटर में क्लिक करता हूँ
इस हाईलाइटर पे, और इस हाईलाइटर पे हमारा ये बटन है, पर्सनलाइज शेड्यूल। ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये भी देखना है कि नहीं, ये बटन अगर हमने है क्या, उस बटन पे हमने जो फ्लो दिखाया था पहले, क्या वही फ्लो यूज है, तो सिंपली अगर आपको देखना है तो आप सीधे सेटअप पे जाओ, सेटअप पे जाके यहाँ से ऑब्जेक्ट मैनेजर, देन ऑब्जेक्ट मैनेजर पे आप टाइप कर लो कॉन्टैक्ट, सिंपली यहाँ से कॉन्टैक्ट पे जाके यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में आता है बटन एंड लिंक्स, तो आपको क्लिक करना है बटन एंड लिंक्स सेक्शन पे। और यहाँ आपका सिंपली कौन सा बटन का नाम था वो बटन ढूंढ लीजिए, तो मेरा बटन का नाम था पर्सनलाइज शेड्यूल। यहाँ पे देखिए इसका फ्लो टाइप भी फ्लो दिया हुआ है। अब फ्लो का नाम भी देखना है तो आप इसको ओपन कर लो सिंपली, और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लो का नाम, तो फ्लो का नाम क्या है, पर्सनलाइज शेड्यूल। ठीक है। अब मैं आपको सिंपली वो जनरेट करके दिखाता हूँ। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे उसका पर्सनलाइज शेड्यूल दिखाएगा। तो सिंपली आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने आपको वहाँ पे रिस्पांस पे दिखाया था, सिंपली यहाँ पे देखो उसका अब पर्सनलाइज शेड्यूल यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इशारे यहाँ पे आपका पर्सनलाइज शेड्यूल सिंपली ये जनरेट हो गया। ओके। तो ये था आपका पर्सनलाइज शेड्यूल सिंपली बेसिकली। और अगर आप यहाँ पे हमने जो टेम्पलेट बनाया हुआ था है ना, जो टेम्पलेट बनाया हुआ था, ये टेम्पलेट को अगर आप चेक करना है कि वो टेम्पलेट जो आपने यूज किया हुआ है, सिंपली इसको रिलोड करते हैं। और आपका एपेक्स क्लास था सिंपली, है ना, जो आपने डेटा वहां से करके डेटा लेकर आया और वहां पे उसको रिटर्न कर दिया सिंपली डेटा को, है ना। ओके। तो यहाँ पे आते हैं फ्लो में सिंपली, जो फ्लो था मेरा, यहाँ से आप फ्लो को ओपन कर सकते हो डायरेक्टली और चेक कर सकते हो कि जो फ्लो में डेटा है सारा चीजें हमारा सेम है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली। और यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे सिंपली स्क्रीन फ्लो है, गेट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, इनवॉक प्रॉम्प्ट से इनवॉक करने के लिए यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे कॉल किया हुआ है सिंपली। ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉम्प्ट वर्जन आईडी अगर पास करना है तो वर्जन आईडी भी पास कर सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे आपका ये प्रॉम्प्ट आपने जो यूज किया यहाँ पे कॉल हो गया। ठीक है। सिंपली अगर आप यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट यूज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे एक्शन में जाके यहाँ से आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से आप अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर सकते हो सिंपली, गेट जनरेट पर्सनलाइज। तो देखो यहाँ पे दो आ रहा है, जनरेट पर्सनलाइज एंड जनरेट पर्सनलाइज। मैंने इसको अपडेट किया था वन लगा के, तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली दे देता हूँ इनवॉक प्रॉम्प्ट, सिंपली इनवॉक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है। यहाँ पे, और यहाँ पे जो हमने पास किया था, क्या पास कर रहे थे, कॉन्टैक्ट का डेटा, है ना। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का डेटा सिंपली आप पास कर देते हैं, तो कॉन्टैक्ट फ्रॉम गेट कॉन्टैक्ट, सिंपली यही है। और इसको मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे था देखिए गेट कॉन्टैक्ट, अब इसको मैं, इसका जो पहले यूज था वो हटा देता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है कि रिस्पॉन्स में हमने यूज किया है इसको। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रिस्पॉन्स को डिलीट कर देता हूँ। ओके। और इसको रिस्पॉन्स में यूज करना है तो हमने सिंपली उसको यूज कर लेंगे। फिर से आते हैं इसमें दोबारा, ये है हमारा रिस्पॉन्स, है ना। यहाँ से इसको रिस्पॉन्स में चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो आप इसको क्या करोगे, सिंपली यहाँ से रिसोर्स में जाओ, और यहाँ से हमने कौन सा यूज किया था, इनवॉक, यहाँ पे गेट रिकॉर्ड, यहाँ पे आपका आउटपुट है। तो आउटपुट कौन सा है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट वाला, ये वाला गेट करके यहाँ से प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स सेलेक्ट कर लो सिंपली। ठीक है। आप इस वाले को डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ठीक है। अब इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया, सेव एज ए न्यू वर्जन, एंड इसको सेव कर दिया। देन इसको एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि हमने
टेम्पलेट को ऑलरेडी इसमें यूज था, तो हमने नाम भी सेम दिया था। उसके बाद हमने उसको एक्टिवेट कर दिया था उसके एपीआई नेम को ऑन करके। अब मैं इसको यूज करके यहाँ पे दोबारा आपको दिखाता हूँ पर्सनलाइज उसका जनरेट करके। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। इसको सिंपली रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। अब यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ पर्सनलाइज शेड्यूल पे। तो पर्सनलाइज शेड्यूल पे देखो, जो मैंने वहाँ पे चेंजेस किए थे आपको दिखाया था, अब उसके बेसिस पे यहाँ पे नीचे भी आ रहा है, देखो बेस्ड ऑन द शेड्यूल एंड ड्यूरेशन देन इट दिस टाइम ऐसा यहाँ पे सजेस्टेड दिखा रहा है। ठीक है, तो ये था आपका फ्लेक्स टेम्पलेट जो आप पर्सनलाइज्ड शेड्यूल किसी भी गेस्ट के लिए बना सकते हो। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। यही हमारा इस आज का टॉपिक था इसमें कि फ्लेक्स टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, कैसे पर्सनलाइज्ड शेड्यूल क्रिएट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करके वहाँ भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ अपने कलीग के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें सपोर्ट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।